भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कल और परसों हमने भगवान शिव द्वारा दर्शाए गए धर्म के प्रथम लक्षण अहिंसा पर विचार किया। असत्य पर विचार करना था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अभी शेष हैं, क्योंकि अहिंसा के लिए महाभारत में 4 जगह आया अहिंसा परमो धर्मः, और पतंजलि महाराज ने भी अहिंसा को मूल कहा, बाकी सब शाखाएं हैं। इसलिए थोड़ा और विचार करते हैं। अहिंसा का विपरीत है हिंसा। तो हिंसा से क्या हो जाता है, क्यों इतना खतरनाक है, क्यों अहिंसा रूपी धर्म ही सारे लोगों को धारण कर सकता है, इस पर विचार करते हैं। अगर हम किससे पूछें वैज्ञानिकों से कि संपूर्ण सृष्टि किससे बनी, तो कहेंगे अणुओं से, मॉलिक्यूल से। फिर हम पूछें मॉलिक्यूल किससे बने, तो कहेंगे एटम से। फिर हम पूछें एटम किससे बने, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से और कुछ कण। फिर हम कहें ये किससे बने, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो क्वार्क कह देंगे, और कई कण हैं जिनका क्वार्क कह देंगे। इलेक्ट्रॉन किससे बना ये किसी को जानकारी नहीं। फिर हम पूछे क्वार्क किससे बने, फोटोन किससे बने, तो उनको जानकारी नहीं है। स्ट्रिंग वाले कुछ कहते हैं कि स्ट्रिंग से बने, पर पूछे स्ट्रिंग किससे बना, स्ट्रिंग क्या है, तो उसकी कोई जानकारी नहीं। हम कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि तरंग की वाइब्रेशन से बना, और वो वाइब्रेशन ही वैदिक छंद है, वाइब्रेशन ही प्राण है, और वो वाइब्रेशन किस में हो रहे हैं, मनस्तत्व में हो रहा है। जो सारी सृष्टि में मनस्तत्व भरा हुआ है, उसमें जो कंपन हो रहा है उसका नाम है वैदिक मंत्र। इसकी बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। अब क्या मन किससे बना है, तो प्रकृति से। जो प्रकृति रूपी पदार्थ भरा हुआ है सब जगह, उससे मन बना। अब यहां विचार करते हैं कि जब हम किसी प्राणी को पीड़ा देते हैं, तो वो पीड़ा कौन अनुभव करता है, सबसे पहले मन ही अनुभव करता है। लेकिन मन पर ही वह अनुभव रुकता नहीं है। अभी तक हमने पिछले वीडियोज में कई बार बताया है कि मनस्तत्व तो डिस्टॉर्ट होता है हिंसा की तरंगों से, लेकिन ये पीड़ा केवल मनस्तत्व, मन तक सीमित नहीं होती, ये पीड़ा आत्मा तक जाती है। इसलिए उपनिषद में कहा एष दृष्टा स्पृष्टा श्रोता ज्ञाता मनता बोधा, ये जीवात्मा है, यही स्पर्श करता है, यही देखने वाला है, यही सोचने वाला है, समझने वाला है, मनन करने वाला, ये जीवात्मा। तो हमारी वाणी का प्रभाव, हमारे मन के विचारों का प्रभाव आत्मा तक पहुंचता है, हमारे तक और दूसरों की आत्मा तक। अब जरा सोचें, आत्मा किसको अनुभव करता है, आत्मा ध्वनि तरंगों को परा रूप में ग्रहण करता है, और परा ध्वनि तरंगों से सब बना है, मन भी। तो जो जीवों की हिंसा करने से जो पेन वेव बने, ही प्रोफेसर बजाज ने पेन वेव में अपनी पुस्तकों में आइंस्टीन पेन वेव एक नाम दिया है। अगर उन्होंने ये नाम दिया है और बजाज अच्छे वैज्ञानिक रहे, तो इसका अर्थ है कि आइंस्टीन मानते थे कि पेन वेव्स होती हैं। मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन प्रोफेसर बजाज ने अपने पुस्तकों में दिया है, और वो पुस्तकें मेरे पास है। लेकिन हमें सबसे पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि आइंस्टीन कहेंगे जब ही मानेंगे, फाइनमैन कहेंगे जब ही मानेंगे, ये हमारी मानसिक दास्ता होगी, बौद्धिक दास्ता होगी। हमारे ऋषि कह रहे हैं वो मानना है,
और उसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक कहता है तो उसका भी स्वागत है, सम्मान है। तर्कसंगत बात कोई भी कहे, अज्ञानी बालक भी तर्कसंगत बात कहे तो उसको स्वीकार करना चाहिए, और तर्क विहीन बात, मिथ्यावाद कोई बड़ा वैज्ञानिक है उसको भी मानना नहीं चाहिए। तो संपूर्ण सृष्टि, सारे लोग, चाहे तारे हैं, चाहे ग्रह हैं, चाहे उपग्रह हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, ये सभी मनस्तत्व से बने। तो जब हिंसा की तरंगें निकलेंगी, यहां किसी प्राणी को मारा जाएगा तो सारे मनस्तत्व में कंपन होगा। इस दरी पे 50 आदमी बैठे होंगे, बड़ी दरी हो, और एक आदमी उस दरी को नीचे से कंपन करे, हिलाए, तो 50 आदमी प्रभावित होंगे। ऐसे नहीं तो हो सकता कि दरी ही प्रभावित होगी, 50 व्यक्ति प्रभावित होंगे। तो जब किसी की हिंसा की चीत्कार होती है, वो ध्वनि तरंग तो अपने आप हानिकारक है, लेकिन जो विचार हैं, जो वो दर्द है उसका, जो पीड़ा है, 2 तरंग है, एक तो ध्वनि तरंग है, पीड़ा की तरंग है ध्वनि की, और एक जो पीड़ा की तरंग है जो मन से उठ रही है। ये दोनों ही सारी सृष्टि को प्रभावित करेंगे। प्रोफेसर बजाज ने भी कहा गैलेक्सी तक, दूसरी गैलेक्सियों में भी यहाँ की पीड़ा जाएगी, हिंसा की तरंग। अब हिंसा आदमी करता क्यों? हिंसा से पहले 2 तरंगें और पैदा होती हैं, उसको हम भूल जाते हैं। या तो कोई हिंसा करता है लोभ से, मारेंगे, चमड़ा मिलेगा, मांस बेच के पैसा कमाएंगे, जैसी हमारी सरकार करेगी 100 अरब कमाएंगे मछलियों को मार मार के। या तो लोभ से मारता है या क्रोध से मारता है। मारने के 2 ही कारण, गाय के बछड़ों को मार करके सीरम लेके वैक्सीन बनाएंगे, हमारा रोग दूर हुआ, ये लोभ। अपना जीवन बचाने के लिए दूसरों को मारो, ये स्वास्थ्य नीति है वर्तमान की, आसुरी, राक्षसी। कितनी दवाइयों में पता नहीं, खाद्य पदार्थों में क्या क्या आ रहा है। 70% मांसाहारी हमारे देश में हो गए। तो एक तो लोभ हो गया ये, और दूसरा क्रोध हो गया। प्रतिशोध लेने के लिए, युद्ध किसके लिए होते हैं? लोभ और प्रतिशोध दोनों ही होते हैं। उस देश पे कब्जा कर लें, उस देश पे कब्जा कर लें, उसकी भूमि पे कब्जा कर लें, इसके लिए झगड़े होते हैं। तो लोभ और क्रोध, और तीसरा काम, काम के कारण भी हिंसाएं होती हैं, वर्तमान में खूब हो रही हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, जो भी हिंसा करेगा इसके पीछे ये कोई ना कोई तरंग और साथ में आएगी। मैं लोभ कर रहा हूं तो मन में सोच रहा हूं कि उसका धन मेरे पास आ जाए, या उस पशु को मार करके मैं धन कमा लूं, मछलियों को मार के, मुर्गियों को मार के, सुअर को मार के, और किसी को जानवर को मार के। तो लोभ जैसे पैन में दर्द की तरंगें जैसे ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगी, वैसी लोभ की तरंगें भी ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगी, और क्रोध की तरंगें भी ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगे। तो ब्रह्मांड की जो नींव है मन, वो आज सारा हिल रहा है। ये भवन है, ये ठेकेदार, ये तो कार वाले हैं। कार में भी देखें तो पहियों को पकड़ के हिलाता रहे तो कार कैसे चलेगी? पहिए कांपने लग जाए तो कार कैसे चलेगी? मकान की नींव को हिलाने लग जाए तो मकान कब तक रहेगा? निरंतर कमजोर होकर गिर जाएगा। तो हमारी हिंसा की तरंग, इस मनुष्य की हिंसा की तरंग, जो मनुष्य राक्षस हो गया है, वो राक्षस रूप में राजनेता के रूप में हो सकता है, ब्यूरोक्रेट के रूप में हो सकता है, वैज्ञानिक के रूप में हो सकता है, मीडिया के रूप में हो सकता है, अर्थशास्त्री के रूप में हो सकता है, शिक्षा शास्त्री के रूप में हो सकता है, समाजशास्त्री के रूप में हो सकता है। कोई राक्षस किसी रूप में आ सकता है, पूंजीपति के रूप में हो सकता है। जिन आज लग रहा है सबसे बड़े तो पूंजीपति और वैज्ञानिक हैं। सब वैज्ञानिक नहीं, सब वैज्ञानिक नहीं।
सच्चे वैज्ञानिक कभी भी हिंसा की बात नहीं करें। अगर उसने सच्चा विज्ञान समझ लिया, हाँ, तरंगे कैसे प्रभावित करेंगी? जैसे किसी भी पदार्थ में थोड़ा सा कंपन होता है, मकान में भी थोड़ा सा कंपन, तो उसका हर अणु प्रभावित होगा। वैसे ही मनस्तत्व, हर जगह का मनस्तत्व प्रभावित होगा, और उस मनस्तत्व से बने हुए जितने भी पार्टिकल हैं वो भी प्रभावित होंगे, हिलेंगे, वाइब्रेट होंगे। और वाइब्रेट हुए पार्टिकल वे भी तरंग पैदा करेंगे, और वो हमारे मन को प्रभावित करेगी, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, और पृथ्वी को प्रभावित करेगी, समुद्र को प्रभावित करेगी। तो भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, चक्रवात आएंगे। वही तरंगे बादलों को प्रभावित करेंगी, तो कहीं सूखा होगा, कहीं बाढ़ आएगी। वही तरंगे सूर्य को प्रभावित करेंगी, तो सूर्य से फिर हीट वेव आएंगी, विस्फोट होते रहेंगे। अभी पिछले दिनों एक खबर आई, ये लोग आज के पूंजीपतियों के दास वैज्ञानिक बहुत चालाक हैं। उन्होंने क्या कहा कि सूर्य के काले धब्बे कम हो रहे हैं, कुछ दिन पहले आया था, और ये महामारी लाएंगे। महामारी तो ये ला रहे हैं, वायरस बना करके, नए नए वैक्सीन बना करके, बहुत सारी खतरनाक दवाइयां बना करके, हिंसा करके, और दोष किन पर मर रहे हैं? सूर्य पर। ये सोचते हैं, कोई सोचेगा ही नहीं कि हमारे विचारों से, हमारे पापों से सूर्य भी प्रभावित होगा। सूर्य भी तो उसी से बना है। प्रेम की तरह और क्रोध की तरह क्या अंतर है? हाँ। तो हिंसा की तरंग लोभ और क्रोध से, अब इनको शांत कैसे किया जाए? क्रोध का उल्टा प्रेम, लोभ का उल्टा त्याग, और दर्द का उल्टा शांति। अगर हम एक दूसरे से प्रीति करने लग जाएं, क्रोध की तरंगे नकारात्मक प्रभाव डालेंगे और प्रेम की तरंगे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। क्योंकि प्रेम की तरंगों में सतोगुण होगा, सतोगुण की प्रधानता होगी। शांति की तरंगों में सतोगुण की प्रधानता होगी, और सतोगुण का परिणाम होता है सुख, शांति, आनंद। और क्रोध की तरंगों में रजोगुण, तमोगुण प्रधान होगा, जिसका अर्थ है अशांति, अज्ञानता, मूढ़ता। तो क्रोध, लोभ और हिंसा की तरंगों, दर्द की तरंगों को दूर करने का एक ही उपाय है कि प्रेम की तरंगें संसार में उत्पन्न हो। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि अहिंसा का सबसे प्रीति करना। अब अगली बात, दया की तरंगें, करुणा की तरंगें, ये तो रही नहीं। ये विषय वैसे महादेव जी ने एक लक्षण ही लिया प्राणियों पर दया, इसलिए इसको यहां छोड़ते हैं। तो हिंसा की तरंगों के साथ कई तरंगें जुड़ गई। हिंसा की तरंग और दर्द की तरंग दो अलग अलग हो गई, और लोभ की तरंग, क्रोध की तरंग, काम की तरंग, पांच मिल करके सारे ब्रह्मांड का नाश कर रहे हैं। चाहे भूगर्भीय हलचल बढ़ रही हो, इस बार तूफान बहुत आए, चाहे कहीं बाढ़ आ रही है दुनिया में, चाहे कहीं साइबेरिया में 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, कनाडा में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में गर्मी पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ? पिछले 1.5 साल से हिंसा बहुत हुई। बीमारी के नाम से डराना भी तो हिंसा है, घातक दवाइयां देकर के मारना भी तो हिंसा है, वैक्सीन देख करके वायरस के नए नए रूप बना करके बीमार करना भी तो हिंसा है। तो आज हिंसा की तरंगों का तांडव हो रहा है, और उनके पीछे लोभ है, क्रोध नहीं है,
लोभ है। पैसे वाले बनो, दवाएं बेच के पैसे वाले बनो, वैक्सीन बेच के पैसे वाले बनो, पशुओं को मार के बेच करके पैसे वाले बनो। अब मछली से कोरोना दूर होगा, ये रिसर्च हुआ अमृतसर में। हमारा देश बहुत आगे निकल गया। उस वैज्ञानिक के कान पकड़ के ये पूछो कि चलो समुद्री किनारे कोरोना हुआ कि नहीं, सारे मछली खाते हैं। दक्षिण भारत में, बंगाल में सारे मछली खाते हैं, बिहार में बहुत सारे मछली खाते हैं, उनको पूछो कोरोना हुआ कि नहीं, उनको तो होना ही नहीं चाहिए। जब तुम्हारे बिस्कुट खाने से, मछली के बिस्कुट खाने से कोरोना नहीं होगा तो सीधी मछली खाते हैं, उनको तो कोरोना क्या कोई बीमारी नहीं होगी। भारत को छोड़ करके शेष दुनिया के लोग तो ज्यादातर मांस और मछली खाते हैं, उनको कोरोना नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा कहां हुआ कोरोना, जो मांसाहारी और मछली खाने वाले। तो कितना हमें मूर्ख बना जा रहा। हिंसा की तरंगों को, दर्द की तरंगों को निरंतर बढ़ाने का प्रयास ये राक्षस लोग कर रहे हैं। और महादेव जी भक्त और मौन है, मौन ही नहीं है, समर्थन कर रहे हैं। मंदिरों में सेंटर बने हुए हैं, जाके वैक्सीन भी देते। वैक्सीनेशन के सेंटर बने हुए हैं। कितनी हिंसा हो रही है। नाक बंद कर दो किसी की, कैसा अनुभव होता है, लेकिन मास्क से नाक बंद कर, ये भी तो हिंसा है। देखना, ये वैक्सीन का परिणाम तो अभी रंजीत सिंह ने बताया कि वैक्सीन का परिणाम आ रहा है, लकवा हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और होंगे भी। देखना, मैंने तो भारत सरकार को बहुत दिन पहले चेताया था, मार्च में ही कहा था कि इसके घातक परिणाम होंगे, संभल जाओ, पर नहीं संभलते। अब फिर कह रहा हूं, 2 साल बाद दुनिया में फेफड़ों के रोगी बढ़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा शरीर में आ रहा है। और किसके रोगी बढ़ेंगे? ऑक्सीजन की कमी से जो जो रोग होते हैं वो रोग बढ़ेंगे। और ऑक्सीजन कमी से दिमाग कमजोर होता है, दिमाग कमजोर हो जाएगा, मस्तिष्क की क्षमता कमजोर हो जाएगी। अब वो फेफड़ों के रोग में आ गया, दमा, टीबी सब बढ़ेंगे। तो अहिंसा का प्रकरण यहां समाप्त करते हैं। ये हिंसा मिटाना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। शेष चर्चा हम सत्य पर करेंगे कल। ओम शम।